अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादत फातिमा। आप है मेरे व्लॉग में। तो हमारा आ गया था देसी नाश्ता, अंडे, छोले, पराठे मज़ेदार से और गरम गरम सी चाय। और चाय यहाँ की बहुत खालिश है। अभी तक हम केटी बंदर में हैं और यहाँ की सेवइयाँ दूध की बहुत मज़ेदार सी बनी हुई है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा नाश्ता आ गया है। ये सेवइयाँ हैं, ये बहुत मज़ेदार सी सेवइयाँ होती हैं और अंडे थे। बहुत मज़ेदार सा हमारा नाश्ता था। हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद हम लोग आज वापसी अपने घर को जा रहे थे। तो हम सब लोग नाश्ता करने के बाद रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे। केटी बंदर में हमने खूब इंजॉय किया था। हम वापसी आज हमारा सफ़र था, हम लोग वापसी अपने घर जा रहे थे कराची। अलीशा भी बिल्कुल रेडी हो गई है और हम लोग जा रहे थे, बस बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया और आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है तो आप लोग बताइएगा कि आपको केटी बंदर कैसा लगा। तो हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। 11-12 बजे का टाइम हो रहा है। अभी 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं शायद। तो मासूम अभी बिल्कुल रेडी है। मासूम घर जा रहे हैं। सही है, खुश लगेगा। बहुत मज़ा आया गाइस, हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। तो गाइस फाइनली हमारी कार आ गई थी और हमने वैन पे जो आने का सफ़र किया था तो बहुत सारी परेशानी का हमने सामना किया था। तो जिसकी वजह से अब्बू ने इस बार कार कर ली थी। हम लोग कार में वापसी जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे मिल रहे थे क्योंकि मिल के सबसे खुदाफिज करके जाना था, क्योंकि इन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया था। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो हमने सबसे अल्लाह हाफ़िज़ कहा। ये लोग कह रहे थे अभी मत जाएँ और दोबारा आप लोग कब आएँगे। तो हमने कहा इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर आएँगे। और अब आप लोगों ने आना है कराची हमारे घर को। हमारी कार यहाँ खड़ी हुई थी जब तक हम दूसरों से भी मिल रहे थे, क्योंकि सबसे मिल के जाना था। तो ये बकरा मुझे बहुत क्यूट लग रहा था और सबसे हम अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे। तो सबसे मिल के हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं और सिंधी लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। सबको अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए, हाँ है ना, हमने सबको अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए जा रहे हैं हम सबको कि आप लोग भी आना कराची। इन लोगों ने हमारा बहुत ख्याल करा, हमारे को बहुत इज़्ज़त दी माशाल्लाह से। सब बहुत अच्छे थे। हाँ अलीशा, बहुत मज़ा आया ना। 2-4 दिन हम यहाँ रहे, हमें पता ही नहीं चला कहाँ गुजर गए। तो अब हम सबसे अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए जाएंगे। तो मेरी फैमिली सबके घरों में जा रही है क्योंकि अच्छी बात है ना सबसे मिल के जाना, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा था, बहुत प्यार दिया था। तो हम लोग सबको मिल के अल्लाह हाफ़िज़ करके फिर अपने घर जाएंगे। तो बस हम सबसे मिल रहे हैं और दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, सबको कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़। तो फाइनली हमने सबको किया अल्लाह हाफ़िज़ और केटी बंदर को भी किया हमने अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया था। अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था। हमने वापसी आज कराची को जाना था। तो आज हम अपने घर जा रहे थे और हमें थोड़ा अफसोस भी हो रहा था, दुख भी हो रहा था कि हमें इतना मज़ा आया और दिन इतनी जल्दी गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो अब्बू कह रहे थे हम इंशाल्लाह दोबारा आएँगे। तो हम इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पर आएँगे और यहाँ का दोबारा विज़िट करेंगे। यहाँ की खुली फ़िज़ा, हवा और लोग सब बहुत अच्छे थे। तो यहाँ का आप देख सकते हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी भी थी, सब थे। यहाँ पर खुला मैदान था, हवा थी। तो हमारी गाड़ी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी थी। तो मैंने यहाँ पे खड़े होकर व्यू लिया और अपनी थोड़ी सी सेल्फ़ी और वीडियोस वगैरह ली। और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया क्योंकि कुछ काम था। तो कायनात और यहाँ पर हवा खाते हुए, क्योंकि गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है सफ़र में, थोड़ा सा उठ बैठना, थोड़ा सा रेस्ट करना भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी हवा खाने के बाद दोबारा से अपने सफ़र पे निकल गए थे। तो यहाँ पे थोड़े से बाग आ गए थे, खेत आ गए थे। तो इतनी हरियाली थी माशाल्लाह से, इतना ज़बरदस्त व्यू आ रहा था। तो मुझे खुली फ़िज़ा और ये सब खेत वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के व्यू बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर मैंने अब्बू से कहा अब्बू थोड़ा सा है ना हम साइड में रोकते हैं और थोड़ी सी वीडियोस वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। खुला व्यू था, खुला मैदान था और यहाँ पे खेत इतने अच्छे थे, यहाँ पे दरख्त इतने अच्छे थे। तो ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहे थे ये नारियल के दरख्त थे। तो ये पूरा नारियल के दरख्त, तो काफ़ी सारे नारियल के दरख्त थे और कपास के खेत थे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे साइड में गाड़ी रुकवाई, मैंने यहाँ का व्यू लेना था, अपनी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनानी थी। तो मेरी पूरी फैमिली गाड़ी से उतर गई थी और यहाँ पे ये लोग अपनी वीडियोस वगैरह बना रहे थे और बहुत ठंडी हवा आ रही थी गाइस, बहुत अच्छी हवा आ रही थी माशाल्लाह से, बहुत अच्छा व्यू था। तो मैंने यहाँ पे अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई और यहाँ पे देख सकते हैं छाँव भी आ रही थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े दरख्त थे माशाल्लाह से और इतने प्यारे थे। तो इनकी वजह से छाँव भी थी, हवा भी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे खड़े होकर सेल्फ़ीज़ वगैरह ली और मेरी बहनें भी सेल्फ़ीज़ वगैरह ले रही थी। फिर मैं सामने खेतों में चली गई तो यहाँ पे कपास लगी हुई थी। तो आपको ये कपास के
पौधे नज़र आ रहे थे और ये कपास ऐसे पूरी सी बंद होती है, फिर ये थोड़ी थोड़ी ओपन होती है और इसमें से ये कपास निकलती है। तो ये काटन कहते हैं ना, तो काटन थी। और ये देखिए काटन के भी पौधे होते हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे को अल्लाह ताला चीज़ें ऐसे फराम करते हैं। तो ये पौधे इतने खूबसूरत थे और उसमें रुई निकल रही थी। गाइस ये ओरिजिनल और इतनी प्यारी रुई थी और इतनी सॉफ्ट थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मुझे खेत बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत खूबसूरत मंजर था, नज़ारा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो खुली फ़िज़ा में आके आप लोग भी आइएगा, ज़रूर विज़िट करिएगा। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी धूप थी क्योंकि दोपहर का टाइम था। और ये छोटे छोटे से नारियल मेरी अम्मी ने उठा लिए थे क्योंकि कह रही थी नारियल के दरख्त के नीचे छोटे छोटे से नारियल भी थे। और ये मैंने रुई मासूमा को दिखाई तो मासूमा को यकीन नहीं आ रहा था, आप ये रुई है? मैंने कहा जी है बेटा ये रुई है। तो ये कह रही थी ये कैसे होती है? मैंने कहा ये पौधों में होती है और इसको फ्रेश करके बिल्कुल सॉफ्ट वाली और फ्रेश मार्केट में रुई मिलती है। तो मेरी फैमिली यहाँ पे खूब इंजॉय करते हुए से माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत मज़ा कर रहे थे। और मेरी फैमिली को अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, हम लोग को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मेरे अब्बू कह रहे थे वो देखो ऊपर नारियल लगे हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन ये अभी नारियलों का सीज़न नहीं था तो नारियल अभी नहीं गिरे थे। इनको 1-2 मंथ लगते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये खुद ही आ जाते हैं। तो हमारी गाड़ी सामने खड़ी हुई थी और हम लोगों ने थोड़ा सा व्यू यहाँ का लेना था, फिर हमने यहाँ पे गाड़ी में बैठना था। तो धूप थोड़ी कम थी तो इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार किया और थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बना ली। तो हम वापसी जा रहे थे क्योंकि मेरी फैमिली भी जा रही थी क्योंकि हमारा दूर का सफ़र था और हमने जाना भी था। तो अब्बू ने बोला चले हम घर को चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं गाड़ी में और मेरी फैमिली आगे आगे और मैं इनके पीछे पीछे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय किया। अब हम लोग बैठ रहे थे अपनी गाड़ी में तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। हवा बहुत ठंडी ठंडी आ रही थी माशाल्लाह से। कराची में भी अल्लाह ताला हवा देते हैं, बारिश देते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि कराची में अभी तक बारिश नहीं हुई है। अल्लाह ताला बारिश कर दे, अपनी रहमतें बरसा दें तो हमारा अभी कराची ठंडा सा हो जाएगा और अच्छा मौसम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये रोड नदी पार कर ली थी। नदी में पानी नहीं था लेकिन इसको पार करने से मुझे है ना डर लग रहा था। और फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे और गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो गई थी क्योंकि धूप ज़्यादा थी और धूप की शिद्दत से गाड़ी गर्म हो गई थी। हमारा सफ़र फिर स्टार्ट हो गया था। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, दोपहर का टाइम हो गया था, 12 बज गए थे और बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यास लग रही थी। तो साइड में हमने गाड़ी रुकवाई और यहाँ पे छोटे छोटे मटके रखे हुए थे, छोटे नहीं थोड़े बड़े साइज़ के मटके थे। और यहाँ पे सब रुक के पानी पीते हैं, जो ट्रैवल करते हैं यहाँ पे पानी पीते हैं। और यहाँ का पानी बहुत ठंडा और मज़ेदार था। तो हम सब ने पानी पिया और बहुत मज़ा आया, थोड़े से फ़्रेश हो गए थे और सफ़र फिर स्टार्ट हो गया था। तो हमने थोड़े से गाने शाने लगाए थे और गाने सुनने के बाद हमें और ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा सफ़र हो रहा था। तो अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे। बाप के होने से ही बेटियां परियां होती हैं, बाबा की परियां होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं और हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे और जिन लड़कियों की शादियां नहीं हुई हैं अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करें। तो हवा बहुत तेज़ आ रही थी, बालों में फट गया था बम और मासूमा को आ जाती है हवा से नींद। तो मासूमा सो गई थी और हम लोग सब यहाँ पर एडजस्ट होकर बैठे हुए थे। तो मैंने हवा से बचने के लिए सर पर दुपट्टा ले लिया था और सर पर दुपट्टा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब हम लोग एडजस्ट होके बैठे हुए थे और यहाँ आ गए थे फाइनली कायदाबाद। तो हम फाइनली कायदाबाद आ गए थे और यहाँ पे शरबत वाले भाई थे। तो हमारे जो भाई थे वो हमारे साथ थे, तो उन्होंने हम सबको पिलाया ये जूस। और ये तो जूस था और ये बहुत मज़ेदार और ठंडा ठंडा सा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम पिया था, मेरी पूरी फैमिली ने फ़र्स्ट टाइम पिया था। ये सत्तू का जूस था। तो कायनात का रिएक्शन देख सकते हैं, लेकिन ये ठंडा बहुत था और ठंडा पीने से हम लोग बहुत फ्रेश हो गए थे क्योंकि धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी गाइस। धूप बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हमारा कलर तो बहुत ज़्यादा डिम हो गया था और हमने इसको गटागट पी लिया था, गटागट और फटाफट। तो मासूमा भी इतनी प्यासी थी कि मासूमा ने एक ही सांस में माशाल्लाह से पी लिया। तो मैंने तो दोबारा पिया और मेरी सिस्टर ने दोबारा हमसे शेयर किया। तो हम सब ने मिल के जूस पिया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मासूमा तो फिर से पी रही थी क्योंकि मासूमा की प्यास ही नहीं बुझ रही थी। तो फाइनली हम अपने घर को निकल गए थे और हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच गए थे। तो हमारा सफ़र यहीं तक था और हमने घर पे आके बनाई थी कच्ची लस्सी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है क्योंकि गर्मी में हम कच्ची लस्सी बहुत पीते हैं। और हमने मंगवा लिया था हरीम का पुलाव। तो मज़ेदार सा हमारा खाना भी रेडी था और हमने अब खाना खाना था और बहुत थकन हो चुकी थी, थोड़ा सा रेस्ट करना था। तो मेरा व्लॉग यहीं तक था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।